पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया था, आपकी टीम जीत गई माशाल्लाह से। थैंक यू वेरी मच। मेरी टीम जीत गई है, मगर मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से खुद भी खेल चुका हूँ, मगर मुझे अंदर से अफसोस हो रहा है। मैंने एक वर्बली एज एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है और ओपिनियन साबित हो गया कि ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई है। मगर एक चीज थी कि 5 टाइम जो है वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुकी है टीम, और 50 ओवर्स के गेम में उन्होंने शो किया, उन्होंने अपनी क्लास शो की है कि क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में किस तरह से खेला जाता है। और हम यही बात कर रहे हैं कि अगर मगर पे हम एशिया कप से चलते हुए आ रहे हैं मुसलसल कि आज इस प्लेयर को निकाल देंगे तो ये प्लेयर उसकी जगह आएगा और मैरिकल कर देगा, कोई सेंचुरी कर देगा या 5 आउट कर देगा। अगर उसको बिठा देंगे तो वो ऑलराउंडर को खिला देंगे, ऐसा हो जाएगा। देखें गेम स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, जो टेक्निकल कमेटी बैठी हुई है, जो चीफ सिलेक्टर बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं पीसीबी में, जो पेड सैलरी पे हैं, उनको ये चीजें चाहिए देखना कि 24 करोड़ की अवाम एक्सपेक्टेशन क्या चाह रही है आपसे, क्या पॉजिटिव साइन हमें मिलने वाला है क्रिकेट से। मगर अभी तक पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि हमें वो चीज नहीं मिल रही है। हमारे पास किंग बाबर आजम हम कहते हैं उनको, मगर अंडर प्रेशर हुए हैं एज ए कैप्टन, एज ए ऑलराउंडर नवाज को हम कहते हैं, वो अंडर प्रेशर हुए हैं। और शदाब आपके वाइस कैप्टन थे, वो अल्लाह करके अभी थोड़ा सा ड्रॉप हो गए बाहर। टॉप बैटर्स आपके प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर फखर जमान थे, वो बाहर बैठ गए डगआउट में। तो फ्रंट पे लीड करने वाले प्लेयर्स वो हमें नजर नहीं आ रहे 3 साल से। और फिर वही डिबेट चल रही है कि चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक की जो है गिला ये नहीं है। जब 11 रुकनी टीम बन गई तो 2 दिन पहले नहीं पता लग रहा था कि मिकी आदर से क्या बात चल रही है। मिकी आदर ने जो है वो ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि चीफ सिलेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है इस टीम को सिलेक्ट करने के लिए। तो इतने बड़े लेजेंडरी हैं, उनको जब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है हमारी कंट्री में, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिन्होंने टेस्ट टीम को जिताया है, चीफ सिलेक्टर, तो फिर मिकी आदर क्या कर रहे हैं वहां पर, मॉनी मॉर्कल बॉलिंग में क्या कर रहे हैं वहां पर। और अब्दुल रहमान कोच बैठे हुए, वो डगआउट में बैठे थे, फिर वो ड्रेसिंग रूम में चले गए जैसे टीम की हालत बुरी होती गई। तो पाकिस्तान के लिए इतने पेड सैलरी पे ये चीजें जा रही हैं, तो ये क्या अर्निंग दे रही है, क्या इसमें हासिल हो रहा है कि लिस्ट ए में परफॉर्मर प्लेयर खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, नेशनल टैलेंट, जो वर्ल्ड चैंपियन T20 में, वर्ल्ड कप में भी 50 ओवर में रह चुका है, वो एक बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान टीम में।